हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारे पास एक तरह से स्टोरिंग पावर होती है किसी कंडक्टर की। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर को लेके। सबसे पहला हमारे पास इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होगा। The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. जो कंडक्टर होगा उसके अंदर स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी कंडक्टर के किसी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड में वो उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एवरी पॉइंट के ऊपर। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होगा कंडक्टर के वॉल्यूम में के रिस्पेक्ट में, और उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी जैसे कि सरफेस के ऊपर है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। फिर है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कंडक्टर के अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। It is a phenomena of protecting a certain region of space from external electric field। यानी कि एक तरह से एक फिनोमिना होती है जिसके अंदर हम किसी एक सर्टेन रीजन को, स्पेस के अंदर किसी एक खास रीजन को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। यानी कि किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी। यानी यहाँ पर जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को सोल्व करने के लिए हम इधर एक कांस्टेंट और इक्वल का साइन लेकर आएंगे, जहाँ पर क्यू हमारा चार्ज है, सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और वी हमारा पोटेंशियल है। फिर है कैपेसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। ये चार्ज का रेशियो होगा पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। if it does not depend on Q and V एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मीडियम। लेकिन जो कंडक्टर का जो शेप होगा, उसका जो साइज होगा और जो नेचर होगा मीडियम का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है वो होगी हमारे पास 1 कूलम और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी फेराड, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा m1 m-1 l-2 t4a स्क्वायर। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, और जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं इनको ड्राइव करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से इसको ड्राइव करने का जो मेथड है वो आप पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।